वक़्त ज़ाया हो रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। साथ पढ़ने वाले, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ महफ़िलें करने वाले, मेरे साथ उठने-बैठने वाले लोग तरक्की कर गए, मैं वहीं का वहीं क्यों खड़ा हूँ? आखिर ऐसी कौन-सी बात है मुझ में कि मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ खेलने वाले, मेरे साथ पार्टियाँ करने वाले लोग आज तरक्की कर गए, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मेन रीज़न क्या है? आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी कहानी, क्या वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। कहानी सुनने से पहले अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो लाज़मी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली कहानी, हर आने वाली वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सके और सबसे पहले आपके पास आए। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, एक क्लास में आप पढ़ते थे, तो लोग, जो लड़के आपके साथ पढ़ते थे, तकरीबन 40-45 लड़कों की तादाद तो होगी। अब मुझे ये समझाएँ कि स्कूल में पढ़ाने वाला उस्ताद तो एक ही था, पढ़ाई जाने वाली किताब भी एक थी, हवा देने वाला पंखा भी एक था, जिस कमरे में बैठ के पढ़ते थे वो कमरा भी वही था। तो फिर कुछ लोग बिजनेसमैन क्यों बन गए? पढ़ाने वाला उस्ताद तो एक ही था, कुछ लोग तरक्की क्यों कर गए? मैं वहीं का वहीं क्यों खड़ा हूँ? आज ये मेरी कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। आइए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक मजदूर आदमी, एक गरीब आदमी काम करता था। काम करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो घर वापस आ रहा था, तो उस रास्ते में एक चमकती हुई चीज मिलती है, छोटी सी चमकती हुई एक चीज मिलती है। वो घर आता है, घर वालों को दिखाता है, अपनी बीवी को दिखाता है कि ये देखिए मुझे क्या मिला है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। उसकी बीवी देखती है तो वो कहती है अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है, प्यारा तो मुझे भी लग रहा है। वो कहता है हाँ, मैं कल, एक मेरा दोस्त है उसको दिखाऊंगा, वो मुझे बताएगा कि ये क्या चीज है। जब वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसका दोस्त एक दुकानदार होता है, लेकिन उसका दोस्त बहुत ही निहायत शरीफ और ईमानदार बंदा होता है। ठीक है, जब वो देखता है तो वो कहता है अरे यार, आपको तो ये हीरा मिला है, एक ऐसा कीमती मोती मिला है कि ये आपकी 7 नस्लें भी इसकी कमाई से पल सकती हैं, आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। ठीक है, तो वो बड़ा खुश होता है। वो कहता है अच्छा, इसे मैं बेचूं कहाँ, किधर सेल करूं कि कोई बंदा इसको ले लेगा? वो कहता है हाँ, फलां जगह पे एक सुनारा है, ठीक है, उस सुनारे के पास आप चले जाएं, उसको ये जाके सेल कर दें, इसकी जितनी भी कीमत होगी वो आपको अदा कर देगा। वो कहता है ठीक है। वो जाता है, जब उस सुनारे के पास जाता है तो वो सुनारा भी बहुत ईमानदार होता है। ठीक है, जब वो हीरे को अपनी तली पे रखता है, देखता है, वो कहता है भाई, मैं आपके साथ दो नंबरी नहीं करूंगा, ये आपका हीरा इतना कीमती है, इतना महंगा है कि मैं सारी सोने की दुकान भी आपको दे दूं तो इसकी कीमत नहीं बन सकती। वो कहता है अच्छा, तो फिर मैं इसको कहाँ ले जाऊं, किधर इसको जाके बेचूं कि मुझे इसके पूरे पैसे मिल जाएं? वो कहता है फलां शहर में एक बादशाह रहता है, उसको इस तरह के मोती, इस तरह के हीरे बहुत पसंद है, आप उसके पास ले जाएं, उसको दिखाएं, हो सकता है कि वो ये हीरा रख ले और आप उसकी कीमत दे दे। अच्छा, अगले दिन वो उस बादशाह के पास चला जाता है। जब बादशाह के पास जाता है, बात सुनिएगा, आपको मजा आएगा, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह। देखें, जब वो बादशाह के पास जाता है तो बादशाह कहता है जी भाई, हुक्म करें आप। वो कहता है बादशाह, मेरे पास एक ये मोती है चमकता हुआ, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे इसकी कीमत दे सकते हैं? तो बादशाह जब उस मोती को देखता है तो बादशाह कहता है हाँ, मैं इसकी कीमत आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। वो कहता है क्या शर्त है? वो कहता है शर्त ये है कि जब सुबह का सूरज तलू हो, आप आ जाना, सूरज गरूब होने से पहले मेरी हवेली से जो भी ले जाना है ले जाना, मुंह मांगी कीमत आपको दे रहा हूँ, जो भी आप ले जा सकते हैं मेरी हवेली से वो ले जाना, ये मोती मुझे दे जाना। वो कहता है ठीक है। अगले दिन वो आता है, वो कहता है बादशाह मैं आ गया हूँ, सूरज तलू हो गया है, मैं भी आ गया हूँ। बादशाह कहता है ये कीमती मोती, ये हीरा मेरे हवाले कर दो। नौकर को कहता है बादशाह कि ए मुलाजम, सारी हवेली की चाबियां, सारे कमरों की चाबियां इस बंदे को दे दो, इसका जो दिल चाहता है, जो दिल करता है ये ले जाए। जब वो चाबियां ले लेता है, रूम का पहला दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि इतना अनाज पड़ा है कि वो अगर सारी जिंदगी का भी वहां से अनाज उठाए तो वो उठा सकता है। बहुत बड़ा कमरा अनाज से भरा हुआ। वो कहता है कि यार वाह क्या बात है। अगला रूम जब वो दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि वो सारा रूम सोने से भरा हुआ है। जब तीसरे रूम का कमरा खोलता है तो क्या देखता है, सारा कमरा चांदी से भरा हुआ है। अगले रूम का कमरा खोलता है, उसमें इतना कैश पड़ा है, इतने पैसे पड़े हैं कि वो बंदे को देख के पसीना आ जाता है। अब वो सारे रूम देखता जाता है कि मैंने उठाना क्या क्या है। ठीक है, वो क्या करता है, जब अगले रूम का कमरा खोलता है तो क्या देखता है, इतने महंगे फ्रूट, इतने महंगे जूस, इतना महंगा खाना उस कमरे में पड़ा है कि बंदे को देख के ही भूख लग जाती है। वो क्या करता है, वो कहता है अरे वाह क्या बात है, जिंदगी तो बादशाह की है। मैं यहाँ से जी भर के खाना खाता हूँ, ये जूस पीता हूँ, ये फ्रूट खाता हूँ, फिर इतना टाइम पड़ा है, फिर सब कुछ उठा लूंगा। वो बैठ जाता है खाने के लिए। वो जी भर के फ्रूट खाता है, जूस पीता है, खाना खाता है, पेट भर के खा लेता है। जब अगले कमरे में जाता है, रूम खोलता है,
दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है तो क्या देखता है कि एसी लगा हुआ है, इतनी गर्मी है, एसी लगा हुआ है, रेशमी बेड के ऊपर कंबल पड़ा है, रेशमी किस्म का बेड लगा हुआ है और इतना खूबसूरत, इतना दिल को छू लेने वाला वो बेड है कि वो बंदा जैसे ही उसके ऊपर बैठता है, उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है, "अरे! मैं 1 घंटा या 2 घंटे यहाँ आराम कर लेता हूँ, ऐसा बेड तो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं ले सकता, ऐसे बेड पे तो मैं सारी ज़िंदगी नहीं सो सकता। सो जाता हूँ, फिर सब कुछ उठा लूँगा।" जैसे ही वो बेड पे लेटता है, पेट उसने पहले ही भरा होता है खाने से, ठीक है? जब वो बेड के ऊपर बैठता है, उसको नींद आ जाती है, लेट जाता है, सो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, बादशाह आवाज़ देता है मुलाज़िम को, "बंदे का पता करो किधर गया?" जब वो कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, वो आराम से सो रहा होता है। वो उसको पकड़ के बाहर निकाल देते हैं कि आपका टाइम पूरा हो गया। वो रोने लगता है, चीखने लगता है, बादशाह के पैर पकड़ लेता है, हाथ जोड़ता है, "बादशाह मुझे 1 मौका और दे दें, सिर्फ़ 1 मौका और दे दें, 1 घंटा मुझे दे दें, आधा घंटा दे दें, 20 मिनट दे दें।" बादशाह कहता है, "मैं जो बात करता हूँ, उस पे पूरा उतरता हूँ। आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी, आपकी लाइफ़ चेंज हो सकती थी, अगर आप ये वक़्त सो के ना गुज़ारते।" मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। आपकी ज़िंदगी बदल सकती थी। आप भी मेरी तरह बादशाह बन सकते थे, बिज़नेसमैन बन सकते थे, अपनी 7 नस्लों को पाल सकते थे, अगर आप वक़्त सो के ना गुज़ारते। तो यही वजह है कि उन लोगों ने टाइम दिया है, वक़्त की कदर की है, वो आज कामयाब है। अगर आज कोई बंदा कामयाब है, तो उसको मतलब ये नहीं है कि वो आपकी तरह ही रहा है। उसने वक़्त की कदर की है, उसने वक़्त ज़ाया नहीं किया। इसलिए कहते हैं, जितनी आप वक़्त की कदर करेंगे, जितना सब्र करेंगे, जितने इम्तिहान पास करेंगे, आप भी कामयाब हो सकते हैं।